हेलो विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम आंगिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बाकी आंगिक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं। 20 वाट का एक बल्ब है। इस बल्ब से 5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बल्ब से एक सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात करिए। यानी कि हमें पी का मान दे दिया है, वो ऊर्जा, वो शक्ति जो उत्सर्जित हो रही है, और पर फोटोन की ऊर्जा दे दी गई है। हम जानते हैं पर फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। एच का मान 6.63 गुना 10 की पावर -34 और न्यू का मान हमें दिया है 5 गुना 10 की पावर 14, क्योंकि आवृत्ति यहाँ पे क्या थी 5 गुना 10 की पावर 14। हम जानते हैं P कुल शक्ति, उत्सर्जित शक्ति या विकिरित शक्ति, ये बराबर होगी किसके, एन के। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, एन बराबर आ जाएगा P अपॉन ई। P का मान रखेंगे और E का मान रखेंगे, इसको हम सरल करते हैं। ठीक है, सरल करने पर ये मान 6.03 गुना 10 की पावर 19। फोटोन एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, अतः हम इसको पूर्ण संख्या के रूप में लेंगे 6 गुना 10 की पावर 19, ये इसका मान आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है डेविसन जर्मर के प्रयोग में प्रथम कोटि का विवर्तन प्रेक्षित किया जाता है। प्रथम कोटि का विवर्तन प्रेक्षित किया जा रहा है। ठीक है, त्वरक वोल्टता का मान 54 वोल्ट है। यदि प्रयुक्त निकल क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य, क्या कह लीजिए स्मॉल डी का मान आपको दे दिया है 0.92 एंगस्ट्राम हो तो विवर्तन कोण ज्ञात करिए। यानी कि आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। सामान्य रूप से हम जानते हैं डी साइन थीटा बराबर किसके होता है, एन लैम्डा के। और डी ब्रोगली के नियम से लैम्डा का अगर मान निकाले 12.27 बटे अंडर रूट वी का मान यहाँ पे 54 वोल्ट है, और जब इसको सरल करते हैं तो ये मान आता है 1.67 एंगस्ट्राम। एन बराबर प्रथम कोटि का विवर्तन है तो एन बराबर 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे लैम्डा के स्थान पर या कह लीजिए इसको डी साइन थीटा, ये बराबर होगा किसके, लैम्डा बाई 2 के, प्रथम कोटि के विवर्तन के लिए। ठीक है, तो अब मान रखते हैं। डी का मान 0.92 एंगस्ट्राम दिया है, साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा का मान आया था 1.67 एंगस्ट्राम बटे 2। साइन थीटा बराबर किसके आ जाएगा, 0.92 एंगस्ट्राम को दूसरी ओर ले जाएंगे तो 1.67 बटे 2 गुना 0.92, 0.92 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मान आता है 1.8152 बटे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मान आता है 0.907, और ये साइन 65 डिग्री का मान होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग के x घटक में अनिश्चितता, यानी कि px का मान हमें दे दिया डेल px। कितनी अनिश्चितता है, 13.18 गुना 10 की पावर -30 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड है। तो कह रहा है स्थिति और वेग के x घटक में अनिश्चितताओं का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम स्थिति के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो अनिश्चितता का गणितीय निरूपण डेल x इंटू डेल पी एक्स, ये बराबर किसके होता है h बार अपॉन 2 पाई या h अपॉन 4 पाई, क्योंकि h बार ये बराबर होता है h अपॉन 2 पाई के। ठीक है, डेल पी एक्स इसका मान हमें दिया हुआ है और हमें डेल एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम इस तरह से कर लेंगे। स्थिति की अनिश्चितता ज्ञात करनी है, यानी कि डेल एक्स ये बराबर आ जाएगा h अपॉन डेल पी एक्स के। ठीक है, अब h का मान 6.63 गुना 10 की पावर -34, 4 पाई का मान 3.14, और px का मान दिया 13.18 गुना 10 की पावर -30। हम सरल करते हैं तो ये मान आता है 0.40 गुना 10 की पावर -5 मीटर। उसके बाद हमें वेग के x घटक में अनिश्चितता का मान ज्ञात करना है, तो संवेग की परिभाषा से p बराबर होता है mv, तो डेल पी एक्स ये बराबर किसके होगा, m डेल वी एक्स। ठीक है, तो आपका डेल वी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल पी एक्स अपॉन एम के। ये मान था 13.18 गुना 10 की पावर 30, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सभी जानते ही होता है 9.1 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम। जब हम सरल करते हैं 13.18 को 9.1 से भाग करते हैं तो ये आता है 1.448, और यहाँ पे 10 बचेगा क्योंकि ये 10 की पावर 30 है, ये 10 की पावर -31 है, ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये मान आ जाता है जब गुना करेंगे 10 की 14.48 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है समान ऊर्जा के प्रोटॉन व अल्फा कणों के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के अनुपात की गणना करिए। ठीक है,
समान ऊर्जा के हैं, यानी कि ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, उनके लिए हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं दोनों के लिए ऊर्जा समान है, और ऊर्जा तरंग और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के मध्य जो संबंध होता है वो होता है लैम्डा बराबर h/√2m के। तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी ये किसके बराबर आ जाएगा, h/√2mp के, क्योंकि के इक्वल है दोनों के लिए। इसी तरह लैम्डा अल्फा ये बराबर आ जाएगा h/√2m अल्फा के। अब हम जानते हैं कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है। प्रोटॉन को दर्शाते हैं 1h1 से, और अल्फा कण को दर्शाते हैं हम हीलियम नाभिक से, यानी कि 2He4 से। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ले लेते हैं। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा ये आ जाएगा h/√2mp के बटे में आएगा h/√2m अल्फा के, ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं गुना के रूप में। तो आपका √2m अल्फा के अपॉन h कैंसिल हो जाएगा, आपका √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √k से √k। हमारे पास क्या बचेगा, √ बचेगा m अल्फा बटे mp। हम जानते हैं m अल्फा 4 गुना है किसके, mp के, तो इसके स्थान पर 4 mp रख देंगे, mp से mp कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4/1। वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1। तो लैम्डा p अनुपात लैम्डा अल्फा ये किसके बराबर होगा, 2:1 के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पंद 0.30 मीटर सेकंड है। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा की अनिश्चितता ज्ञात करिए। मिली सेकंड, सॉरी मैं दोबारा से बोलता हूँ। विद्युत चुम्बकीय स्पंद इसका जो अंतराल है, समय अंतराल है, वो आपका 0.30 मिली सेकंड है। आप इसको इस तरह पढ़िए, फोटोन की ऊर्जा की अनिश्चितता ज्ञात करिए। तो डेल टी का मान हो गया यहाँ पे 0.30 गुना 10⁻³ सेकंड, और डेल ई का मान हमें ज्ञात करना है अनिश्चितता के नियम से। डेल ई इंटू डेल टी ये बराबर होता है h/4 के। ठीक है, h का मान रख लेंगे, 4 का मान रख लेंगे। आपका डेल ई का मान निकालना है तो डेल टी का मान इधर ले आएंगे। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 6.63 गुना 10⁻34 इस पूरे के बटे 4 गुना पाई का मान 3.14, और डेल टी का मान आपको दिया है 0.30 10⁻³ सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.76 गुना 10⁻31 जूल। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है सोडियम के लिए कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश की वे अधिकतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करिए जो सोडियम से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। ठीक है, यानी कि आपको एक तरह से कार्यफलन का मान दिया है, कार्यफलन के आधार पर आप देहली आवर्ती या तरंगदैर्ध्य की गणना कर सकते हैं। ये कह रहा है कि वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करिए जिससे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, तो हमें देहली तरंगदैर्ध्य ही ज्ञात करनी है। तो सूत्र से फाई नॉट ये बराबर किसके हो जाएगा, h न्यू नॉट, और न्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ नॉट, तो hc/λ नॉट। अब यहाँ से हम लैम्डा नॉट का मान ज्ञात करेंगे, तो लैम्डा नॉट बराबर किसके आ जाएगा, hc/φ नॉट। ठीक है, h का मान रख लेंगे, c प्रकाश का वेग, और फाई नॉट का मान ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो हम इसको जूल में बदल लेंगे। तो 2.3 गुना 1.6 गुना 10⁻19। अब यहाँ पे हम सरल करेंगे। ठीक है, तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा 540 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न दिया है कि एक धात्विक सतह को 8.5 गुना 10⁻14 हर्ट्ज के प्रकाश से प्रदीप्त करने पर इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी सतह को 12 गुना 10⁻14 हर्ट्ज के प्रकाश से प्रदीप्त करने पर उत्सर्जित प्रकाश की उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कार्यफलन ज्ञात करिए, आपको कार्यफलन ज्ञात करना है फाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा दी है, फाई नॉट आपसे ज्ञात करवा रहा है, और आवर्ती दी है, यानी कि हम इसमें आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण का प्रयोग करेंगे। 2 अवस्थाएं दी हैं, किन्हीं 2 अवस्थाओं में से आप कोई सी भी एक अवस्था ले लीजिए, उसका प्रयोग कर लीजिए। मैं पहले वाली अवस्था ले रहा हूँ। तो हम जानते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से के मैक्सिमम बराबर होता है h न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट बराबर किसके आ जाएगा, h न्यू माइनस के मैक्सिमम। ठीक है, अब जो के मैक्सिमम है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, और आवर्ती किस में दी है, आपकी हर्ट्ज में है। तो आप जो h न्यू का मान ज्ञात करेंगे वो जूल में आएगा, क्योंकि हम कैसे ऐसा ही पद्धति में ज्ञात करेंगे। उसे बदलना हुआ हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम यही करते हैं। h का मान कितना होता है 6.63 गुना 10⁻34,
न्यू का मान 8.5 गुना 10 की पावर 14 बटे हम ले रहे हैं 1.6 गुना 10 की पावर -19, क्योंकि इसको हम बदल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब हम इसको सरल करते हैं, इनकी गुणा कर इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये मान आता है 3.52। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना क्या है, 0.52, तो 0.52 इसमें से घटा देते हैं तो बचेगा कितना, केवल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से फाई नॉट का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में आ जाता है। अगला प्रश्न है, कक्ष ताप T बराबर 300 केल्विन पर न्यूट्रॉन तापीय साम्य में, इसके लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो T बराबर हमें दे दिया 300 केल्विन, इस पर ये तापीय साम्य में है, तो लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, आपके न्यूट्रॉन के लिए 30.8 बटे √V। सॉरी, मैं गलत बोल गया, माफी चाहता हूँ। ठीक है, कक्ष ताप पर T बराबर 300 केल्विन पर न्यूट्रॉन तापीय साम्य में डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। लैम्डा बराबर किसके होगा, 30.8 बटे √T, टी की वैल्यू रख देंगे, T बराबर किसके है 300 केल्विन, और हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 17.32। जब इससे डिवाइड करेंगे 30.8 को तो ये माना जाता है 1.78 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इस पाठ से संबंधित कुछ आत्मिक प्रश्न थे, बाकी आप खुद अभ्यास करेंगे, बाकी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से नया अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।